क्या आप जीवन में लगातार हार का सामना कर रहे हैं? क्या लाख कोशिशों के बाद भी घर से बीमारियां, गरीबी या मानसिक क्लेश जाने का नाम नहीं ले रहे? रुक जाइए, आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये साक्षात भगवान सूर्य नारायण का वो मुलावा है जो शायद आपके जीवन के अंधकार को हमेशा के लिए मिटाने आया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब इंसान चारों तरफ से घिर जाए, जब अपने भी पराये हो जाएं और नियति सारे रास्ते बंद कर दे, तब केवल एक ही देवता है जो साक्षात प्रकट होकर भाग्य की रेखाओं को बदल सकते हैं, और वो हैं भगवान भास्कर, सूर्य देव। आज रविवार के इस पावन दिन पर हम आपको एक ऐसी सत्य और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से मुर्दे जैसी किस्मत भी जी उठती है। लेकिन याद रहे, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि सूर्य देव की कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरी कथा सुनने से फल भी अधूरा रह जाता है। हो सकता है इस कथा का कोई एक अंश आज आपके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाए। तो अपने मन को शांत करें, सभी नकारात्मक विचारों को त्यागें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें, जय सूर्य देव। आइए इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। धर्मपुर नाम के एक नगर में कल्याणी नाम की एक गरीब विधवा स्त्री रहा करती थी। कल्याणी का जीवन दुखों का एक ऐसा पहाड़ था जिसे देखकर पत्थर का भी दिल पसीज जाए। कम उम्र में पति का साया सिर से उठ गया और नियति का सबसे बड़ा प्रहार ये था कि उसका इकलौता बेटा माधव जन्म से ही अंधा था। कल्याणी के जेठ जिठानी बहुत अमीर थे, लेकिन उनके दिलों में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। उन्होंने कल्याणी की सारी संपत्ति हड़प ली और उसे एक टूटी हुई झोपड़ी में धक्के मारकर निकाल दिया। पूरा गांव कल्याणी को ताने मारता। लोग कहते, ये पिछले जन्म के पापों का फल है, तभी तो अंधा बेटा पैदा हुआ है। माधव जब भी अपनी माँ से पूछता, माँ सूरज कैसा दिखता है, क्या मैं कभी उसे देख पाऊंगा, तो कल्याणी के आंसू छलक जाते। वो कहती, तू चिंता मत कर मेरे लाल, जो दुनिया को रोशनी देता है वो एक दिन तेरी आंखों में भी रोशनी जरूर भरेगा। एक दिन कल्याणी लकड़ियां बीनने जंगल गई थी। वहां उसे एक अत्यंत तेजस्वी वृद्ध संत मिले। संत ने कल्याणी के आंसू देखकर कहा, बेटी, इंसानों के आगे रोने से किस्मत नहीं बदलती। अगर सच में अपने बेटे की आंखें खुलवाना चाहती है तो भगवान सूर्य नारायण की शरण में जा। आने वाले रविवार से निर्जला व्रत शुरू कर। सूर्योदय से पहले उठ, उन्हें अर्घ्य दे और सूर्यास्त तक एक बूंद पानी भी मत पीना। याद रख, तेरी श्रद्धा जितनी गहरी होगी, सूर्यदेव का चमत्कार उतना ही बड़ा होगा। कल्याणी ने संत की बात को गांठ बांध लिया। अगले रविवार से उसने कठिन तपस्या शुरू कर दी। वो भोर के अंधेरे में उठती, नदी के ठंडे पानी में स्नान करती, तांबे के लोटे में लाल फूल, लाल चंदन और अक्षत डालकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती। पूरे दिन बिना अन्न जल के वो अपने अंधे बेटे को सीने से लगाए मन ही मन ओम सूर्याय नमः का जाप करती। धीरे धीरे कल्याणी के चेहरे पर एक अलौकिक तेज आने लगा। ये बात जब उसके लालची और दुष्ट जेठ को पता चली तो वो ईर्ष्या से जल भुन गया। उसने सोचा, अगर इस विधवा का व्रत पूरा हो गया तो गांव वाले इसे देवी मानने लगेंगे। अगले रविवार जब कल्याणी अर्घ्य देने के लिए नदी पर गई और कुछ देर के लिए अपनी पूजा की थाली छोड़कर फूल तोड़ने लगी, तो उसके दुष्ट जेठ ने छिपकर उस पवित्र थाली में गंदगी डाल दी। जब कल्याणी ने अपनी थाली देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जेठ पेड़ के पीछे से हंस रहा था कि अब तो इसका व्रत टूट ही जाएगा, लेकिन कल्याणी हारी नहीं। उसके आंसू बह रहे थे, पर उसने कहा, मेरे प्रभु, मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसने नदी के पानी से थाली धोई, दोबारा फूल चुने और फिर से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। उसने जेठ को एक अपशब्द भी नहीं कहा, सारा न्याय सूर्यदेव पर छोड़ दिया। और श्रुतगण, जो सच्चे भक्त को रुलाता है उसका न्याय साक्षात परमात्मा करते हैं। उसी शाम जेठ के इकलौते और जवान बेटे को भयानक बुखार आया। अगले दिन सुबह होते होते उस लड़के के पूरे शरीर पर भयानक कोढ़ के बड़े बड़े घाव निकल आए। घावों से बदबू आने लगी। गांव वालों ने डर के मारे जेठ के परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। बड़े बड़े वैद्य आए, तांत्रिक आए, सारा धन पानी की तरह बह गया। खेत बिक गए, महल बिक गया, लेकिन जेठ का बेटा सड़ता ही रहा। जो जेठ कल तक कल्याणी को अभागी कहता था, आज वो खुद सड़कों पर कटोरा लेकर भीख मांगने को मजबूर हो गया था।
भटकते भटकते महीनों बीत गए। एक दिन जेठ अपनी पत्नी और सड़ते हुए बेटे को लेकर उसी जंगल में पहुंचा जहां कल्याणी अपनी झोंपड़ी के बाहर सूर्यदेव की पूजा कर रही थी। जेठ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो दौड़कर गया और कल्याणी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दे कल्याणी, मेरे पापों की सजा मेरे निर्दोष बेटे को मिल रही है। मैंने तेरी पूजा में गंदगी डाली थी, इसीलिए सूर्यदेव ने मेरा सब कुछ भस्म कर दिया। मुझे बचा ले। कल्याणी का हृदय तो साक्षात करुणा का सागर था। उसने जेठ को उठाया। उस दिन रविवार था। कल्याणी ने अपने अंधे बेटे माधव को और जेठ के कोढ़ी बेटे को एक साथ सूर्य की ओर मुंह करके बिठाया। कल्याणी ने तांबे के लोटे में जल लिया, सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और रोते हुए आकाश की ओर देखकर कहा, हे दीनानाथ, हे जगत के स्वामी, अगर मेरे निर्जला व्रतों में रत्ती भर दी सच्चाई है तो आज इन दोनों बच्चों पर अपनी कृपा की किरण डाल दीजिए। मेरे इस जेठ को मैंने हृदय से क्षमा किया, आप भी क्षमा करें प्रभु। और तभी बादलों को चीरती हुई सूर्यदेव की एक प्रचंड और सुनहरी किरण सीधी उन दोनों बच्चों पर आ गिरी। वो प्रकाश इतना तेज था कि सबकी आंखें चुंधिया गई। जैसे ही रोशनी कम हुई, वहां एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर पूरा जंगल स्तब्ध रह गया। जेठ के बेटे के शरीर के सारे घाव सूख चुके थे। उसकी त्वचा सोने की तरह चमक रही थी। और उससे भी बड़ा चमत्कार, कल्याणी का अंधा बेटा माधव अपनी आंखें खोल चुका था। माधव ने अपनी माँ का चेहरा देखा और चिल्लाया, माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। सूर्यदेव कितने सुंदर हैं माँ। कल्याणी वही जमीन पर गिर पड़ी और सूर्यदेव को साष्टांग प्रणाम करने लगी। जेठ के मन का सारा अहंकार टूट चुका था। उसने अपनी सारी बची हुई जिंदगी भगवान सूर्य की भक्ति और गरीबों की सेवा में लगा दी। तो श्रोतागण, ये है भगवान सूर्य नारायण के व्रत की महिमा। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठता है और बिना नमक का भोजन कर ये व्रत रखता है, सूर्यदेव उसके जीवन के हर कोढ़, हर दरिद्रता और हर अंधेरे को मिटा देते हैं। कल्याणी ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति में कभी ईर्ष्या नहीं होती, क्षमा होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सूर्यदेव की ये पावन कथा आपके हृदय को जरूर छू गई होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भास्कर की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। अपनी हाजिरी लगाने के लिए और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव या ओम सूर्याय नमः लिखना बिल्कुल न भूलें। सनातन धर्म की ऐसी ही सत्य और चमत्कारी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। सूर्यदेव आप सभी का कल्याण करें। जय सूर्य नारायण।